कस्टमर 5 लिखा हुआ है, साउथ बोट अ कार फॉर 7 lakh एंड गोट इट्स इंश्योर्ड एट 4.2% एनुअल प्रीमियम फॉर 3 years। सो उसने 7 लाख की गाड़ी ली है और उसका जो उसने रेट दे रहा है वो 4.2% दे रहा है एनुअल प्रीमियम का फॉर 3 या 3 साल। कैलकुलेट हाउ मच प्रीमियम ही इज़ पेड इन 3 year। वगैरह इसने 3 सालों में कितना प्रीमियम अदा किया है। इफ़ डेप्रिसिएशन रेट इज़ 12%, डेप्रिसिएशन रेट वगैरह 12% है। डेप्रिसिएशन रेट का मतलब होता है कि जो उसका वो टूट फूट होती है गाड़ी की, उसमें आपने वो माइनस करवाना होता है, ठीक है। सो उसने 7 लाख की गाड़ी ली है, उसका जो फर्स्ट प्रीमियम या एनुअल प्रीमियम वो 4.2% है, ठीक है। और टाइम कितना है, वो 3 साल उसने वो प्रीमियम यूज़ करना है, ठीक है। 3 साल तक वो प्रीमियम यूज़ करता रहेगा। अगर कह रहे कैलकुलेट हाउ मच प्रीमियम इज़ पेड इन 3 years, उसने 3 साल में कितना प्रीमियम दिया है। इफ़ डेप्रिसिएशन रेट इज़ 12%, अगर उसकी टूट फूट का जो रेट है वो कितना है 12% है। तो सबसे पहले आप लिखेंगे अमाउंट ऑफ कार, ठीक है। अमाउंट ऑफ कार आ जाएगा मेरे पास RS 7 लाख, ये मेरे पास अमाउंट ऑफ कार आ जाएगी। इंश्योरेंस रेट कितना है, इंश्योरेंस रेट वो मेरे पास है 4.2%। इंश्योरेंस रेट है। अब डेप्रिसिएशन रेट कितना है, डेप्रिसिएशन मीन बेटा टूट फूट, डेप्रिसिएशन रेट, डेप्रिसिएशन रेट मेरे पास है 12%, ठीक है। अमाउंट ऑफ कार भी आ गई है, इंश्योरेंस रेट भी आ गया, डेप्रिसिएशन रेट भी आ गया, फर्स्ट प्रीमियम आ गया निकालना है। चल टाइम कितना था, टाइम निकाल लें 3 years, ठीक बेटा। ये गिवन डेटा जो हमें पता है। अब आपने बेटा ये इन चीज़ों को यूज़ करते हुए आपने क्या करना है, आपने फर्स्ट प्रीमियम निकालना है, ठीक है बेटा। चूँकि ये जो आपके पास है ना, ये गाड़ी की इंश्योरेंस हो रही है। जब गाड़ी की प्रीमियम इंश्योरेंस करते हैं या प्रीमियम निकालते हैं तो इसमें हम पॉलिसी फ़ी काउंट नहीं करते। पॉलिसी फ़ी जो होती है वो सिर्फ जानदार के लिए होती है, ठीक है। जैसे वो जाहिद ने करवाई है, किसी आदमी ने करवाई है अपनी इंश्योरेंस, तो फिर ही आप वो पॉलिसी फ़ी वगैरह काउंट करते हो। और फिर बाद में आप क्या करते हो, फर्स्ट प्रीमियम निकाल के फिर आप एनुअल प्रीमियम के लिए फर्स्ट प्रीमियम और पॉलिसी फ़ी को प्लस करवाते हो। अब चूँकि ये गाड़ी की हो रही है तो गाड़ी में आप पॉलिसी फ़ी नहीं काउंट करते, नहीं कैलकुलेट भी करते और काउंट भी नहीं करते, ठीक है। आप लिखोगे इधर फर्स्ट प्रीमियम, फर्स्ट प्रीमियम, फर्स्ट प्रीमियम कितना है 4.2% के लिए यहाँ से लिखूँगा 4.2% मल्टीप्लाई बाय 7 लाख, ठीक है। तो आ जाएगा 42/100 मल्टीप्लाई बाय 100 मल्टीप्लाई बाय 7000000। बेटा देखें, एक 100 लगाया मैंने ये परसेंटेज का, ठीक है, और एक 10 लगाना है मैंने इसका पॉइंट ख़त्म करने का। पॉइंट ख़त्म करने का मैंने 10 लगा दिया, इस परसेंटेज का मैंने क्या किया, मैंने ये 100 लगा दिया, ठीक है। अब सोल्व करेंगे बेटा, 2 0 एक 3 0, इन 3 0 से 3 0 कैंसिल हो जाएगा, मेरे पास आंसर आ जाएगा 42 मल्टीप्लाई बाय 700। तो इनको मल्टीप्लाई करवाएं, मल्टीप्लाई करवाने से आंसर आ रहा है 29400, ठीक है। RS 29400, ये मेरे पास फर्स्ट प्रीमियम आ गया। फर्स्ट प्रीमियम ये आ गया। फर्स्ट प्रीमियम के बाद मैंने क्या करना है, मैंने डेप्रिसिएशन प्रीमियम निकालना है, ठीक है। एक साल में मेरे टूट फूट का नुकसान हो वो भी निकालना है। मैं लिखूँगा डेप्रिसिएशन, डेप्रिसिएशन कितना था 12% था ना, 7 लाख का 12%, तो मैं लिखूँगा 12% मल्टीप्लाई बाय 7 लाख, ठीक है। तो आ जाएगा मेरे पास 12/100 मल्टीप्लाई बाय 7 लाख। तो ये 2 0 से ये 2 0 कैंसिल हो जाएगा, मेरे पास आ जाएगा 12 मल्टीप्लाई बाय 7000। तो बेटा ये आ जाएगा मेरे पास RS 84,000, ठीक है। ये 84,000 ये मेरे पास आ गया। अब मैंने क्या करना है, अब ये टूट फूट की कीमत मैंने अब निकालनी है, क्योंकि डेप्रिसिएशन मैंने अब अमाउंट निकालनी है। देखें मेरे पास अमाउंट थी 7 लाख, 7 लाख में से मैं 7 लाख में से बेटा मैंने ये डेप्रिसिएशन अब जो रेट है वो निकालना है, ठीक है ना। तो वो मेरे पास आ जाएगा, मैं लिखूँगा इधर डेप्रिसिएशन अमाउंट आफ्टर 1 ईयर। तो एक साल बाद में अमाउंट आई है वो आ जाएगी
7 लाख माइनस 84,000, ठीक है। 7 लाख में से बेटा 84,000 निकालेंगे तो जब मेरा आंसर आ रहा है वो आ जाएगा, ठीक है, वो आ जाएगा बेटा 6,16,000। तो ये मेरे पास आ जाएगा 1 साल के बाद जो मेरा डेप्रिसिएशन अमाउंट आ रही है। बेटा ये 1 साल के बाद आ गई है, उसने कहा था 3 सालों बाद। इसलिए मैं फिर क्या करूँगा, अब मैं मेरे पास ये वाली न्यू अमाउंट आ गई है। अब मैं इस अमाउंट के लिए यहाँ से पहला प्रीमियम निकाल लूँगा, डेप्रिसिएशन निकाल लूँगा, फिर मैं ऐसे ही माइनस करवा के मेरे पास आ जाएगा सेकंड आफ्टर 2 ईयर। फिर आफ्टर 2 ईयर में जो अमाउंट आ गई उसको मैं उसके लिहाज से मैं फिर तीसरा प्रीमियम निकाल लूँगा, ठीक है। अब मेरे पास बेटा जैसे इधर स्टार्टिंग में मेरे अमाउंट थे 7 लाख, ठीक है। अब इसको सोल्व करते करते जो मेरी अमाउंट है वो आई है मेरे 6,16,000 ये वाली। अब मैंने इस 6,16,000 के लिहाज से मैंने फर्स्ट प्रीमियम निकालना है, डेप्रिसिएशन निकालना है, और फिर उससे मेरे पास आ जाएगा सेकंड प्रीमियम का रेट। मैं लिखूँगा सेकंड प्रीमियम, सेकंड प्रीमियम। सेकंड प्रीमियम कैसे आ जाएगा, वो भी ऐसे ही 4.2% मल्टीप्लाई बाय 6,16,000, ठीक है, और 0 6,16,000। फिर ऐसे करेंगे 4/2/10 मल्टीप्लाई बाय 100 मल्टीप्लाई बाय 6,16,000, ठीक है। ये 3 0 हैं, 3 0 से 3 0 कैंसिल हो जाएगा, बाकी आ जाएगा 42 मल्टीप्लाई बाय 616। इनको मल्टीप्लाई करवाने से आंसर आ रहा है मेरा 7,392,0, ठीक है। ये मेरे पास आंसर आ गया सेकंड प्रीमियम का। अब सेकंड प्रीमियम का ये वाला आंसर आ गया। अब इस सेकंड प्रीमियम से मैंने डेप्रिसिएशन भी निकालनी, टूटफुट निकालनी, कितनी टूटफुट हुई है वो भी इसीलिए ऐसे निकाल लेंगे। तो मेरे पास आ जाएगा डेप्रिसिएशन, तो आ जाएगा कितनी डेप्रिसिएशन हुई है, 12% हुई है। लिखूँगा 12% मल्टीप्लाई बाय, बेटा जो न्यू अमाउंट है वही आपने यूज़ करनी है, 6,16,000। तो आ जाएगा मेरे पास 12/100 मल्टीप्लाई बाय 6,16,000। ये 2 0 से 2 0 कैंसिल, आ जाएगा 12 मल्टीप्लाई बाय 6,160। मल्टीप्लाई करवाएं दोनों को, तो मेरे मल्टीप्लाई करवाने से आंसर आ रहा है 5,42,080, ठीक है। ये मेरे पास आ जाएगा डेप्रिसिएशन। अब मैंने क्या करना है, इस डेप्रिसिएशन को मैंने इस ओरिजिनल अमाउंट में से निकाल देना है। बेटा देखें ऊपर भी ऐसे किया है, मैंने डेप्रिसिएशन निकाल लिया, डेप्रिसिएशन को मैंने अपने ओरिजिनल अमाउंट में से निकाला, तो मेरे पास आ गया फर्स्ट प्रीमियम। अब आपने इधर भी ऐसे ही करना है। आपने क्या किया है, आपने अब आपके पास ये वाली अमाउंट है जो फर्स्ट प्रीमियम में आंसर आया था, वो अमाउंट आपका ओरिजिनल अमाउंट यूज़ होगी। आपने इसका प्रीमियम निकालना है, सेकंड प्रीमियम निकालना है, ये सेकंड प्रीमियम का आपने डेप्रिसिएशन भी निकालना है। आपने इस डेप्रिसिएशन को इसमें से माइनस करवाना है, तो आपको आ जाएगा थर्ड प्रीमियम की ओरिजिनल अमाउंट। अब इधर लिखेंगे हम डेप्रिसिएशन अमाउंट आफ्टर 2 ईयर्स, ठीक है। दूसरा साल चल रहे हैं, 2 सालों के बाद कितनी हो जाएगी मेरे पास 6,16,000, 6,16,000 माइनस जो मेरा ये वाला आंसर आया कितना है 5 लाख, ठीक है, 73,920। अमाउंट थी मेरी 73,920, ठीक है। ऊपर जो ये मेरा आंसर आता है ना, ये 42 को 616 से मल्टीप्लाई करवाने से ये मेरा आंसर आता है 25,872, ठीक है ना, इन दोनों को मल्टीप्लाई करवाने से। अब इधर जो मेरी मिस्टेक हुई है कैलकुलेशन में वो है कि इन दोनों को मल्टीप्लाई करवाना आंसर आता है बेटा ये 73,920। अब मैंने क्या करना है, मैंने अपने इस अमाउंट में से इसको माइनस करवाना है, ठीक है। तो मैं इधर लिखूँगा डेप्रिसिएशन रेट आफ्टर 2 ईयर 6,16,000 माइनस 7,392,000, दोनों को माइनस करवाएंगे, ये बेटा माइनस है, तो माइनस करवाने से जो मेरा आंसर आ रहा है वो आ रहा है 5,42,080। तो ये मेरे पास आंसर आ जाएगा, ठीक है, सेकंड प्रीमियम का एंड। यानी कि अब ये आ गया मेरे पास फर्स्ट प्रीमियम की प्राइस। अब मैंने थर्ड प्रीमियम के स्टार्ट में जो ओरिजिनल अमाउंट चाहिए मुझे, ठीक है।
फर्स्ट प्रीमियम के स्टार्ट से मेरे पास बेटे 7,000 थी। मैंने इसको सोल्व किया तो मेरे पास आ गया आंसर ये वाला। ठीक है, अब जो ये वाली अमाउंट है ये मेरे पास अमाउंट होगी सेकंड प्रीमियम के लिए यूज़ करूँगा मैं इसे। मैंने यूज़ किया, मेरे पास आंसर आ गया ये। अब ये वाली अमाउंट जो आई है अब इसको यूज़ करते हुए मैं थर्ड प्रीमियम निकालूंगा। तो मैं लिखूँगा अब इधर थर्ड प्रीमियम PRE प्रीमियम आ जाएगा मेरे पास 4.2% मल्टीप्लाई बाय 5,42,080 तो आ जाएगा मेरे पास 42/10 मल्टीप्लाई बाय 100 और फिर ऊपर बेटा मल्टीप्लाई बाय 5,42,080। तो सोल्व करेंगे बेटा, फिलहाल ये 1 0 से ये वाला 1 0 कैंसिल हो जाएगा। बाकी आपने करना है 42/100 मल्टीप्लाई बाय 5,4208। अब इनको सोल्व करने से जो मेरा आंसर आता है वो आता है 22,767.36। ठीक है, ये मेरे पास आ जाएगी थर्ड प्रीमियम। ठीक है, थर्ड प्रीमियम 4.2% रेट के लिहाज से। ठीक है, जो अब जैसे आप जो पहले कस्टमर 1 2 3 में आप करते हो वो फर्स्ट प्रीमियम आ रहा है, फिर फर्स्ट प्रीमियम के बाद आप एनुअल प्रीमियम निकालते हो। ठीक है, इसमें ये मेरा आंसर आ जाएगा। अब मैंने क्या करना है, अब मैंने इसके लिहाज से डेप्रिसिएशन भी निकालना है। ठीक है, इसी न्यू अमाउंट के लिहाज से मैं निकालूंगा डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन मेरा कितना आ जाएगा, 12% चल रहा है, वो आ जाएगा 12% मल्टीप्लाई बाय 542,080 तो आ जाएगा 12/100 मल्टीप्लाई बाय 542,080। तो फिर ये 1 0 से 1 0 कैंसिल हो जाएगा, बाकी आ जाएगा 12/10 मल्टीप्लाई बाय 542,080। अब इनको सोल्व करेंगे। ठीक है, सोल्व करने से जो मेरे पास आंसर आता है डेप्रिसिएशन का 65049.6, ये दोनों को मल्टीप्लाई करने से आंसर ये वाला आता है। ठीक है, अब बेटा चूँकि ये थर्ड प्रीमियम हमारा आ गया तो ये डेप्रिसिएशन निकालने की ज़रूरत नहीं थी हमें। ठीक है, मैंने सिर्फ ये थर्ड प्रीमियम की जो है मेरे पास ये वाला। ठीक है, जो ये वाला मेरी अमाउंट हो गई थर्ड प्रीमियम वाली, जो सेकंड प्रीमियम की ये वाली अमाउंट, और जो मैंने इससे पहले निकाल लिया है जो फर्स्ट प्रीमियम मेरा बेटा वो ये वाली अमाउंट, ये वाला। ठीक है, क्योंकि बेटा देखें मैंने फर्स्ट प्रीमियम निकाला, मेरा आंसर ये वाला आ गया। ठीक है, 4.2% के लिहाज से। फिर मैं नीचे आया हूँ, मैंने सेकंड प्रीमियम निकाला है 4.2% के लिहाज से, उसका आंसर ये वाला आया। फिर नीचे आया, मैंने थर्ड प्रीमियम निकाला 4.2% के लिहाज से, उसका आंसर ये वाला आया। अब इन तीन प्रीमियम को मैंने प्लस करवाना है तो मेरे पास आ जाएगा 3 सालों का प्रीमियम। उसने यही डिमांड की थी कि आप निकालो कैलकुलेट हाउ मैनी प्रीमियम ही हैड पेड इन 3 ईयर, 3 साल में कितने प्रीमियम अदा किया। तो आप लिखोगे टोटल प्रीमियम, टोटल अमाउंट ही पेड इन 3 ईयर्स। तो मेरे पास आ जाएगा मेरा फर्स्ट प्रीमियम थी 29,400 प्लस सेकंड प्रीमियम था मेरे पास 25,872 प्लस थर्ड प्रीमियम मेरे पास जो अभी आंसर है वो है 22,767.36। तो बेटा सबको प्लस करवाने से मेरा आंसर आ रहा है वो आ रहा है 780। ठीक है, 78039.36। तो ये मेरा आंसर आ जाएगा थर्ड प्रीमियम का।